अभय से बात करने के बाद प्रिया को आधे घंटे तक बिल्कुल नींद ही नहीं आई। दरअसल उसके दिमाग में वही बात बार बार चल रही थी। जब अभय ने उसे 11:11 पर मैसेज नहीं किया था तो वो बहुत परेशान हो गई थी। दरअसल वो ये सोचकर परेशान थी कि आखिर वो अभय का मैसेज ना आने से इतनी टेंशन में क्यों आ गई, और उसे हल्का हल्का सा एहसास होने लगा था कि अब वो अभय की मीठी मीठी बातों में सचमुच फंसती जा रही है, और धीरे धीरे उसके मन में भी उससे मिलने का ख्याल आ रहा था। तो आज रात फिर से वो अभय का फेसबुक अकाउंट खोल के बैठ गई और धीरे धीरे एक एक करके उसकी फोटो गैलरी में उसकी सारी पिक्स बड़े ध्यान से देखने लगी। यार ये कैसा लड़का है भला, ऐसा अजीब ही कोई होता है क्या? हाँ, मतलब अगर तुम कॉलेज स्टूडेंट रह चुके हो और अभी ऑफिस में काम करते हो तो एटलीस्ट तुम्हारी फेसबुक पर एक साफ फोटो तो होनी चाहिए ना। आई मीन टू से कि ना ही इसके अकाउंट में ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन डली हुई है पर्सनल और पास्ट लाइफ के बारे में, और ना ही कुछ है ज्यादा जानने को। यहाँ पर सिर्फ 2 फोटोज डाली हुई है इस फालतू कुमार ने, जिनमें से एक बहुत ही दूर से खींची हुई है और दूरी में तो उसका चेहरा ठीक से दिखाई भी नहीं दे पा रहा है। और तो और सबसे अजीब बात तो ये लगी मुझे कि इसका फेसबुक पर मेरे अलावा कोई और फ्रेंड भी नहीं है। न जाने कैसी अजीब सी हरकतें हैं इसकी। ये क्या मिस्टीरियस लाइफ जी रहा है। ये सब डार्क चीजें करके मुझे अंधेरे में रखता है और फिर बाद में बोलता है कि मुझसे मिलती क्यों नहीं हूँ। अरे अगर ये मुझे ज्यादा फोर्स करेगा तो क्या पता मैं इससे मिल भी लेती, पर अपने बारे में कुछ तो खास बताए ना। ये क्या आधी अधूरी सी फेसबुक बनाकर बैठा है, ना ही मुझे अपने बारे में कुछ ठीक से बताता है, और जितनी भी देर मुझसे बात करता है उसमें आधे से ज्यादा टाइम तो इसका मजाक और प्रैंक्स में निकल जाता है। दिस इज नॉट फेयर। आज जाने दो इसे, आज तो मैं जान के ही रहूंगी कि इसने अपनी फेसबुक पर ढंग की फोटोज क्यों नहीं डाली हुई है। आई मीन फेसबुक और बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तो खास बनाए हैं इसी वजह से है ना, कि हम बाकी की दुनिया में जितने भी लोग फैले हुए हैं उन सबसे कनेक्ट कर पाए। इसीलिए थोड़ी ना कि पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही स्ट्रेंजर से रात को एग्जैक्ट टाइम पर हर रोज बातचीत कर पाए। वैसे जो भी कहो ये लड़का है तो बड़ा ही अजीब। अपने बारे में कुछ भी नहीं बताएगा लेकिन मेरे बारे में से सब कुछ जानना है। और फिर मुझे ये भी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्यों इसे जानने के लिए इतनी उतावली हुई जा रही हूँ। मुझे क्या करना है इसके चेहरे की फोटोज देखकर। जब मन बना ही लिया है किसी ऐसे स्ट्रेंजर से मिलना ही नहीं है तो फिर उसकी फोटोज देखकर क्या ही फायदा। नहीं, चाहे स्मार्ट निकले या फिर भद्दी शक्ल वाला, मुझे नहीं मिलना किसी अजनबी से तो नहीं मिलना, बस बात खत्म। अब क्यों ये सोच सोच कर अपना दिमाग आधा करने में लग नाम लिया और फालतू कुमार हाजिर। आज बस ये मिलने वगैरह की कोई बात ना करे, और अगर बाई चांस इसने वो टॉपिक छेड़ भी दिया ना तो मैं सीधा इससे उसकी फोटोज के बारे में पूछ ही लूंगी कि आखिर इतना फीका अकाउंट क्यों रखा है इसने। फोटोज की बात तो खैर मैंने वैसे भी करनी ही है इससे। पहले ये देख लेती हूँ कि आज ये क्या टॉपिक स्टार्ट करने वाला है। हेलो मेरी बेस्ट फ्रेंड द फेमस राइटर प्रिया। आपके कल रात के फिल्म डिस्कशन के बारे में मैंने कुछ सीरियस होके सोचा। मैं तो आपको क्या ही बताऊं, कल पूरी रात हमारी मूवी बनने के सपने देखते देखते मुझे तो नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर लास्ट में सुबह 4 बजे जाकर मेरी आंख लगी थकार के। मतलब एक बार इमेजिन तो करके देखिए, आप हीरोइन मैं हीरो, और फिर जो हीरोइन की फ्यूचर में बेटी होती है ना, मैंने तो उसका कैरेक्टर भी सोच लिया है कि कौन करेगा। मेरी छोटी बहन अनन्या। सही है ना, हम सेट पर सचमुच एक फैमिली की तरह मिलकर रहेंगे, और फिर आप भी तो कितनी फेमस हो जाएंगी ना अपनी स्क्रिप्ट की मूवी बनवाने के बाद। एंड जब आपके पास और भी फिल्म के डायरेक्टर्स आएंगे ना अपनी मूवीज की स्क्रिप्ट लिखवाने, तो प्लीज मुझे भूल नहीं जाना। मैं आपकी हर फिल्म में आपके साथ हीरो बनना चाहता हूँ। ओह कितनी रोमांटिक सी बात कह दी है तो मैंने, इस पर तो मेरी तारीफ होनी चाहिए। तालियां तालियां। ये तुम कहाँ सपनों की दुनिया में पहुँच जाते हो, मुझे एकदम समझ नहीं आता है। और कहाँ से आ रहे हैं तुम्हें ये फालतू के आइडियाज? मतलब इतनी लंबी चीज दिमाग में आने के लिए भी अलग लेवल का टैलेंट चाहिए। कहाँ से सोच लिए किसी डायरेक्टर को स्क्रिप्ट देने के बारे में, और फिर अपनी बहन के बारे में, उसको भी कास्ट करके बैठे हो तुम तो। वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी भी छोटी बहन हो सकती है। मुझे लगता था कि तुम्हारा पक्का भाई ही होगा, तभी तो इतने शरारती टाइप्स हो तुम खुद भी। लेकिन सही है, बस अभी आंखें खोलकर ड्रीम्स मत देखा करो,
मुझे अपनी नॉवेल्स को मूवीज में देने के लिए जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। माना कि आजकल का ट्रेंड है ये, हर किसी को अपनी अचीवमेंट बढ़ानी है, अपने सक्सेस का ढिंडोरा पीटना है और सभी को अपने आप को बड़ी स्क्रीन पर देखना है, बट मुझसे ये सब चीजें नहीं होंगी, तो मैं इन सब चीजों से एकदम दूर ही खड़ी हूँ। अगर ये सब कुछ उसका मजाक भी था, प्लान बनाते बनाते कहाँ दूर तक पहुंच गया ये। पता नहीं ये अपनी छोटी बहन के साथ कैसे बिहेव करता होगा, उसके सामने भी ऐसे फालतू के प्रैंक्स करता होगा और मजाक बनाता होगा, या फिर उसको लेकर हर चीज में सीरियस हो जाता होगा। सही है वैसे इसका भी, मेरा तो कोई भाई बहन भी नहीं है, तो कभी कभी लगता है कि काश कहीं से कोई गाइडेंस मिल जाती या फिर किसी और को गाइड कर पाती। चलो कोई नहीं। अरे सोचने में थोड़ी ना पैसे लगते हैं, और आप मानोगी नहीं, लेकिन मैं कल रात को गूगल पर यही सब सर्च कर रहा था कि ये मूवी स्क्रिप्ट सबमिट करने का प्रोसेस क्या है, पर फिर कुछ समझ में आया ही नहीं, सब कुछ दिमाग के ऊपर से चला गया। हाँ तो फिर तुम्हें क्या है इतनी सरदर्दी, जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसकी कोई मूवी बने या फिर नहीं, एक नॉवल बात ही तो है। ओहो, फिर अगर जो बुक से मूवी नहीं बनेगी आपकी लिखी हुई स्क्रिप्ट, तो उसके किसिंग सीन को कैसे पूरा करेंगे हम लोग? वो भी तो होना ही चाहिए ना हमारे बीच, यानी कि फिल्म के हीरो हीरोइन के बीच। है? इतना भारी रखकर एक थप्पड़ आएगा ना कि सारे के सारे प्लान्स धरे के धरे रह जाएंगे तुम्हारे। आखिर समझते क्या हो तुम अपने आप को? हाँ, कोई भी हीरो वगैरह नहीं हो तुम, स्पेशली उस फिल्म की तो बिल्कुल भी नहीं जिसकी मैं हीरोइन हूँ। ये बात जितनी जल्दी गांठ बांध के रख लो ना, उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा और मेरे लिए भी, दोनों के लिए अच्छा होगा, समझे? हिम्मत तो देखो जरा लड़की की, कहां से कहां तक सोच के बैठा है ये तो। अभी तक हमने एक दूसरे को जाना तक नहीं है, और सबसे बड़ी बात, मैंने तो कभी आज तक इसकी शक्ल तक ठीक से नहीं देखी है, और ये सीधा किस करने पे आ गया। मैं क्यों करूंगी इसे किस? वैसे मैंने अभी तक इसे फेस टू फेस देखा भी नहीं है, पर अगर ये स्मार्ट निकल भी गया तो मेरे लिए तो हमेशा से ये फालतू कुमारी रहने वाला है। हाँ। अरे अरे, मैं तो बस सब कुछ ऐसे ही मजाक में कह रहा था, तुम तो मेरा थप्पड़ से सीधा मुंह तोड़ने पर ही उतारू हो गई हो। और मुझे क्या लेक्चर दे रही हो तुम शराफत पर? और मुझे क्यों डांटती हो? मैंने थोड़ी ना ये सब कुछ अपनी नॉवल में उठाकर लिख दिया है। अगर नॉवल तुम्हारी है तो जाहिर सी बात है कि इसमें होने वाला किसिंग सीन भी तुमने ही लिखा होगा, तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैं तो सिर्फ वही बता रहा हूँ जो कि होने वाला है। अब इमेजिनेशन तुम्हारी गंदी है तो उसमें मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है। पर अब तुम चलो, उसके बारे में बात नहीं करना चाहती तो फिर नहीं करते। हाँ, तो कभी कभार स्टोरी आगे बढ़ाने के लिए, हीरो हीरोइन की रोमांस वाली चीजें दिखाने के लिए, रीडर्स के लिए ये सब कुछ लिखना पड़ता है, वरना स्टोरी में मजा नहीं आता है। लिखा है मैंने, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं वो सब चीजें तुम्हारे साथ करना चाहूंगी। देखा है नहीं कभी मुझे सामने से, और किस करने की बात करते हो वेले इंसान। अब जाओ और सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। इसको अगर रोका ना जाए ना तो इसका थॉट प्रोसेस पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि मैं भी इसके साथ ये सारे फालतू के प्रैंक्स और मजाक करना शुरू कर दूं, तब भी इसको अच्छी वाली अक्ल आएगी। हाँ नहीं तो? अच्छा बाबा, आप इतना फोर्स करती हैं तो मैं पक्का सो जाऊंगा 2 मिनट के अंदर अंदर, बट उसके लिए आपको पहले मुझे लोरी सुनानी पड़ेगी। सुनाओगी? मैं तो आज तभी सोने के लिए जाऊंगा। लोरी? सीरियसली? लोरी नहीं, मैं तुम्हें गालियां सुनाने वाली हूँ बहुत ही जल्दी। 21 साल के हो गए हो तब भी सोने के लिए तुम्हें लोरी की जरूरत पड़ रही है? अब भी 10 साल के हो क्या? 10 साल तो छोड़ो, आजकल तो 10 साल का बच्चा भी बिना लोरी के सो जाता है, और एक तुम हो यहाँ आंखें नींद से भर चुकी हैं और ये चाहता है कि मैं इसको इस हालत में लोरी सुनाऊं? कभी नहीं। अरे आपके मुंह से तो गालियां भी मुझे लोरी लगने वाली हैं। आपको जो दिल में आए ना वो सुना दीजिए, मैं खुशी खुशी सब कुछ सुन लूंगा। और वो गाना तो आपने अच्छी तरह से सुना ही होगा कि दिल तो बच्चा है जी, दिल तो हमेशा एक छोटे से किट की तरह ही रहने वाला है मेरा, चाहे शरीर 21 का हो जाए या फिर 50 का। मेरा तो यही हिसाब है, कभी मन से बड़ा ही नहीं होना है, ये सोच के रखा है पहले से। अरे जो तुम्हें सही लगे वो करो यार, बस मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करना कि रात के 12 बजे मैं तुम्हें अपनी नॉट सो सुरीली आवाज में कोई लोरी सुनाने वाली हूँ। इतना है तो YouTube पे चला लो फुल वॉल्यूम पर, फिर चाहे जितनी मर्जी लोरियां सुनना है तुम्हें सुनो, कोई कुछ नहीं बोलेगा तुम्हें। चाहे तो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को स्पेशली मैसेज करके बोल दो कि वो तुम्हें लोरी गाते हुए अपनी आवाज रिकॉर्ड करके भेज दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बस मुझे जाने दो, बाय बाय। ओहो, अब बस जाना ही है आपको मेरी दिलरुबा। चलो कोई बात नहीं, हम कल मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।
प्रिया आज फटाफट कॉलेज से क्लास अटेंड करके वापस घर आते ही अपने कमरे में घुस गई। दरअसल आज उसका अकेले रहने का इतना मन हो रहा था कि उसने खाना तक अपने ही रूम में खाया था। इसका एक रीजन यह भी था कि आज पापा का मूड कुछ बिगड़ा हुआ था और वो उनके सामने पड़ के अपने कैरियर वाली बात फिर से निकलवाना नहीं चाहती थी। अभी तक तो मम्मी पापा दोनों शांत थे, लेकिन क्या पता वो कब रूम से बाहर निकले और उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल जवाब शुरू कर दें। उसको वैसे भी अपनी पर्सनल लाइफ या लव लाइफ किसी के साथ शेयर करने में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए अब वो अकेले अपने कमरे में बैठी अभय के मैसेज का वेट कर रही थी, क्योंकि एक वो फालतू कुमार यानी अभय ही तो था जिससे प्रिया कोई भी बात डिस्कस कर पाती थी। आज तो ठीक से बाहर हॉल में बैठकर टीवी भी नहीं देख पा रही हूँ और वो भी अपने ही घर में। क्या ही दिन आ गए हैं यार, ऐसे भी क्या डर रही हूँ। लेकिन डरना भी तो पड़ता है ना, जब दोनों के दोनों पेरेंट्स तुम्हारे करियर को लेकर पूरा टाइम सीरियस रहे। आज तुम्हारा घर टाइम से आना ही नहीं चाहिए था, कॉलेज से कहीं घूमने चले जाना चाहिए था, शॉपिंग या फिर कुछ बाहर खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में। क्लासेस अटेंड करने के बाद मेंटली इतना थक गई थी, लगा आज तो घर जाके इतने टाइम बाद कोई मूवी जरूर देखूंगी। बट यहाँ पे तो कुछ और ही सीन चल रहा है। इसे क्या पता मम्मी पापा किसी और चीज को लेके सीरियस हों और मेरे पीछे पड़ने का इनका कोई भी इंटेंशन ना हो। लेकिन पंगा भी कौन ले अब इनसे, तो कमरे में रहना ही बेस्ट होगा। अब बस उस फालतू कुमार की मैसेज का वेट है कि चलो कोई तो आखिर मुझसे बात कर ले। कॉलेज के बाद आकर किसी से ठीक तरीके से बात भी तो नहीं हुई है ना मेरी, किसी फ्रेंड को कॉल भी नहीं कर सकती, सारे के सारे बिजी रहते हैं कोई ना कोई काम में। वैसे क्या ही दिन आ गए प्रिया तेरे, तू फालतू कुमार की मैसेजेस का कब से वेट करने लग गई। हाँ, कहीं तूने उसके लिए अपने दिलविल में कोई जगह तो नहीं बना लिया ना। शर्म कर ले, इंटरनेट पर मिले किसी स्ट्रेंजर से कौन इतनी जल्दी अटैच हो जाता है, और वो भी एक ऐसे स्ट्रेंजर का जिसका जरा सा भी अता पता नहीं हो, जो दिन भर क्या करता है, कैसा दिखता है, और जिसके बारे में तुम्हें इतनी भी श्योरिटी नहीं हो कि पक्का उसका ओरिजिनल नाम अभय ही है या फिर कुछ और। इतना बुरा मत फंस कि तू इसे अपना पक्का फ्रेंड मान बैठे। ये तो आज है, क्या पता कुछ टाइम बाद गायब हो जाए, अगर तू ऐसे ही मिलने से मना करती रही तो। लेकिन मैं भी क्या ही करूं, ऐसे ही किसी स्ट्रेंजर से थोड़ी ना मिल सकती हूँ। मर्डर निकल गया तो। इन लड़कों का कितना सही रहता है ना, कुछ डर नहीं होता किसी चीज का। हमें ही क्यों हर बार डरना पड़ता है, क्यों अपने आप को कंट्रोल में रखना पड़ता है। अब देखना आ गया, गुड गुड, थैंक गॉड उसने मैसेज भेज दिया, वरना मैं तो टेंशन लेके पता नहीं कहाँ की बात कहाँ ले जाती। अकेले रहने पर दिमाग भी ऐसे ही फास्ट फास्ट चलने लगता है ना, जिसकी कोई हद ही नहीं है। अब देख लो जरा, फालतू कुमार से कहाँ मैं लड़का लड़की के टॉपिक पर आ गई। चलो अब तो इसका मैसेज आ गया ना, अब फटाफट से सीन जोन भी कर देती हूँ और रिप्लाई भी कर देती हूँ। इसी बहाने बातचीत क्या पता थोड़ी जल्दी आगे बढ़े और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आ जाए बात करने को। प्रिया जी, गैस करो कि आपसे मिलने आज भी एग्जैक्ट 11:11 पर कौन आया है। बिल्कुल सही गैस लगाया, इट्स मी, आपका वन एंड ओनली बेस्ट फ्रेंड, जो भगवान की कृपा से फेसबुक पर कुछ महीने पहले ही मिला, अभय खुराना। वैसे मुझे आप एक बात बताइए प्रिया जी, आजकल आपको मुझसे बात करना कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है क्या, जो कि मेरे मैसेजेस का बिजली से भी तेज रिप्लाई कर देती हो, और सबसे बड़ी बात, मुझे बिल्कुल भी सीन जोन नहीं करती। ये चमत्कार आखिर हुआ तो हुआ कैसे? हाँ, सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना आपके साथ, या फिर सचमुच में आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट होता जा रहा हूँ? शर्मा के इधर उधर मत हो जाना आप। शर्माए मेरी जूती, मैं कब से शर्मा कर इधर से उधर भागने लगी। हाँ, और तुम हर चीज को ऐसे पॉइंट आउट करके खराब कर देते हो ना, ऐसा मत किया करो। अरे अच्छी खासी बातें चल रही हैं, वो करो मुझसे, न्यू टॉपिक्स डिस्कस करो, इंटरेस्टिंग बातचीत करो। उसके बजाय तुम ये सब कह रहे हो तो मैं डांटू नहीं तो और क्या करूं तुम्हारे साथ। तभी तो बोलती हूँ, जो चल रहा है उसे चुपचाप चलने दो, टोका टाकी मत किया करो। ओहो, इसे तो पता ही चल गया कि आजकल मैं इससे बात करने के लिए सचमुच एक्साइटेड रहती हूँ। और जब भी आजकल ये ऐसी बातें करता है ना, मुझे ऑटोमेटिकली शर्म आ जाती है और मैं इसे गुस्सा करके वहीं रोक देती हूँ। उफ, लगता है कुछ ज्यादा ही जानने लगा है ये मुझे।
अरे पर मैं अपने आप को बीच बीच में ये बोलकर खुश भी करना चाहता हूँ कि देखो मेरी फेसबुक पर एक फ्रेंड है जो कि इतनी सुंदर है और बहुत फेमस राइटर भी है। जो मैंने तुम्हें वो ऑफिस वाला फ्रेंड बताया था ना, जिससे मेरी शर्त लगी थी कि तुमसे बात कौन करेगा पहले, वो तक जलता है मुझसे। तो हुआ ना मैं लकी, अब तो तारीफ कर दी मैंने, थोड़ा सा तो मुस्कुरा दो। ऐसा करो, मुस्कुराते हुए अपनी फोटो ही भेज दो। बेचारे हम गरीबों का भी दिन बन जाएगा। अच्छा, अब मतलब पहले कुछ भी बोल दो और बाद में चीज मक्खन लगाकर बात को ठीक कर दो। वाह जनाब, आपकी ट्रिक भी बहुत काम की लगती है मुझे। वैसे अगर फोटो लेने देने की बात चल रही है और फेसबुक फ्रेंड्स की बात भी उठी है, तो जरा आप मुझे ये बताइए कि मिस्टर, आपकी फेसबुक पे कोई फोटोज वगैरह क्यों नहीं है? जो भी एक दो है वो तो ऐसी ब्लर सी है ना, या फिर उनमें तुम्हारा चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है? और सबसे बड़ी बात, पूरे फेसबुक पर तुम्हारा सिर्फ एक ही फ्रेंड क्यों है, जो कि हूँ मैं? ये बात तो मुझे चाहे कितनी मर्जी एक्सप्लेन करने की कोशिश क्यों ना कर लूं, मुझे कभी भी समझ में नहीं आएगी। हाँ नहीं तो भला इतनी सीक्रेट लाइफ जीने का क्या ही फायदा है? अगर तुम्हें मेरी फोटो चाहिए मुस्कुराते हुए, तो तुम्हें भी अपनी फोटो भेजनी पड़ेगी अभी के अभी, और वो भी मुझसे पहले। बोलो, रेडी हो एक्सचेंज करने के लिए पिक्चर्स? है इतनी हिम्मत, या फिर बस हवा में उड़ने वाली बातें करने की आदत है तुम्हें? बार बार मैं एक ही चीज का हिंट दे देकर थक चुकी हूँ इसे। आखिर कितनी बार बोलूं मैं इसे कि मुझे भी तो देखना है कि ये रियल लाइफ में कैसा दिखता है। मतलब तुम्हें थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए ना कि जिस बंदे से तुम ऑलमोस्ट 2 महीने से बात कर रहे हो, वो असल में दिखता कैसा है। भद्दी सी शक्ल वाला निकला तो तू भी ना प्रिया कुछ भी सोचती है। साफ साफ बोलिए ना मैडम कि आपको बस मेरी शक्ल देखने का बहाना चाहिए। लगता है कि कोई तो मुझसे बात करते करते मेरे प्यार में पड़ने लगा है। वैसे कितना टैलेंटेड हूँ यार मैं, हाँ? बिना किसी को अपनी शक्ल दिखाए या फिर बिना उसे फेस टू फेस मिले भी किसी लड़की को अपने प्यार में पड़वा सकता हूँ। वाह भाई वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू। हाँ, कर लो तुम फालतू की कोशिशें। आज मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करने वाली हूँ, चाहे जितना मर्जी ट्राई करना है कर लो। आज का दिन शांति वाला दिन बनाना चाहती हूँ मैं। अगर तुम्हें अपनी फोटो नहीं भेजनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर तुम मेरी फोटो मिलने के बारे में भी भूल ही जाना। टिट फॉर टैट, बदला। इतना थोड़ी ना बोलूंगी अब मैं इसे इतने छोटे से काम के लिए। नहीं भेजना तो ना भेजे अब। ऐसे तो मैं भी इससे मिलने वाली नहीं हूँ। आया बड़ा एटीट्यूड दिखाने वाला, इसको भी नहीं पता कि आखिर मैं चीज क्या हूँ। वैसे अगर आप मुझसे एक बार मिल लेंगी ना तो आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। इसी बहाने हम एक दूसरे से मिल भी लेंगे और आप फोटो तो छोड़िए, सीधा ही मेरी शक्ल देख पाएंगी। सही डील है ना? मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं आपको टच तक नहीं करूंगा। 1-1 फीट के डिस्टेंस पर बैठेंगे और सिर्फ कॉफी पीकर जरा सी बातें करके आप वापस लौट जाना। यार वही बात बार बार समझाती रहूं क्या वैसे? अब अरे कितना अनसेफ होगा ऐसे किसी भी अजनबी से जाकर मिलना। ये तो पीछे ही पड़ गया है। अब ना भाड़ में जाए, मैंने इस मैसेज का रिप्लाई नहीं देना है इसे, तब जाकर इसके दिमाग में ये बात सेट होगी, वरना मुझसे ये हर बार मिलने की डिमांड करता रहेगा, इडियट। अरे ये तो आपने मुझे सीन जोन ही कर दिया। सोचो, फेस टू फेस मिलने की सबसे बेस्ट बात ये होगी कि आप मुझे जरा भी सीन जोन नहीं कर पाओगी, फंस जाओगी अच्छी तरह। अच्छा ना, उस बात को अब जाने देते हैं, नहीं बोलूंगा फिर से मिलने को। ऐसे गायब मत हो प्लीज। हाँ, चिंता मत करो। अगर तुमने मुझे ज्यादा इरिटेट करना शुरू कर दिया ना, जैसे कि तुम अभी कर रहे हो, तो क्या पता तब भी इग्नोर करना शुरू कर दूं मैं तुम्हें। सामने देखा लेकिन फिर भी नजरअंदाज, मजा ही आ जाएगा, नहीं? ओहो, इससे बेटर तो मत ही मिलो मुझसे। अब आया ना लाइन पे बच्चू। यार इस फालतू कुमार की बेस्ट बात पता है मुझे क्या लगती है? कि मैं इसे कुछ भी बोलूं, ये कभी भी मेरे मारे हुए तानों को दिल पर लगा के नहीं बैठता। थोड़ी देर में इसे पर टाइम से मान जाता है और मुझसे इस मामले में ज्यादा मेहनत नहीं कराता। वैसे प्रिया, आजकल तुम मुझसे बहुत ही रूड हो गई हो। मुझे लगा था कि कुछ टाइम बात करेंगे और दोस्ती होने लगेगी तो आप मुझसे प्यार से बात करने लगोगी, लेकिन आप तो मुझसे और भी डिटैच होने लगी हो। आपको मुझसे फ्रेंडशिप नहीं रखनी है क्या? क्योंकि मैं तो आपको अपना बहुत ही सीरियस फ्रेंड मानने लगा हूँ और आप हैं कि ऐसे बातें करती हैं जैसे आपको मुझसे कनेक्टेड रहने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मेरा तो आपसे बात करना ही मेरे दिन की सबसे बेस्ट शुरुआत और बेस्ट एंड होता है, लेकिन आप ऐसे बोलती हो ना तो मुझे सचमुच काफी बुरा फील होता है। ओहो, अब इतना मूड खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो मैं भी बोल ही देती हूँ।
कि अभय, तुमसे बात करना भी मेरे दिन की बेस्ट शुरुआत है और बेस्ट एंड होता है। बस खुश? अब तो स्माइल कर लो। हाँ, ये क्या लिखा है आपने? ओह माय गॉड, मैं तो शॉक्ड ही रह गया ये पढ़कर। मेरी आंखें सचमुच ये सही देख रही हैं या फिर ये कोई सपना है? ओ नो नो नो, शिट शिट शिट। ये नींद की जल्दी में क्या बोल दिया मैंने इसे हंसाने के लिए। अब मैं नहीं रिप्लाई कर रही यार इसका। शिट यार, शर्म आ रही है, क्यों बोल दिया मैंने। बहुत एम्बैरेसमेंट हो रहा है। कल रात प्रिया ने नींद में कुछ ज्यादा सोचे समझे बिना अभय को एक प्यार भरा मैसेज भेज दिया और फिर सारी रात उसे अभय के ख्याल आते रहे। उसे पूरा अंदाजा था कि आज जब अभय का मैसेज आएगा तो वो पक्का उससे उस रात वाले मैसेज के बारे में जरूर कुछ बोलेगा, और बस इसीलिए वो आराम से अपना मुंह कंबल में छिपाए हुए बस यही विश कर रही थी कि काश बस अभय उस मैसेज के बारे में भूल जाए। यही सोचते सोचते वो चिंता में आधी हुई जा रही थी और कॉलेज से आने के बाद रात होने तक वो कोई काम भी नहीं कर पाई थी। ये क्या कर दिया यार प्रिया तूने, पागल लड़की। क्या जरूरत थी उसे जोश जोश में बोलने की। उससे बातें करने का तेरे दिन का स्टार्टिंग और खत्म होने का बेस्ट पार्ट होता है। अब देखना, वो फालतू कुमार मेरी इसी एक लाइन को पकड़कर बैठ जाएगा और पता नहीं क्या क्या बकवास करेगा आज मेरे सामने। एक तो भाई मेरे बिना कुछ बोले ही आंखें खोल के इतने सारे सपने देख डालता है। तो अब तो मैंने ये कमेंट पास कर दिया है, अब तो ये 2-3 रातों तक ना खुद सोएगा और मैसेजेस भेज भेज के ना मुझे सोने देगा। कल रात भी मेरे कहने के बाद कितने सारे मैसेजेस भेजे इसने कि मैं उन्हें सीन जोन तक नहीं कर पाई, और थक हार कर मुझे अपना फोन साइलेंट ही करना पड़ा, क्योंकि उसकी नोटिफिकेशन साउंड चालू रहती ना तो मैं पक्का सुबह कॉलेज के लिए लेट हो जाती सोते सोते। वैसे अभी मुझे कल रात के मैसेजेस को लेकर चिढ़ाएगा तो मैं क्या करूंगी। मुझे लगा था कि मैं थोड़ा ज्यादा रूड हो गई हूँ, तो इसीलिए थोड़ी एक प्यारी सी बात बोल दूंगी तो इसका दिल खुश हो जाएगा और ये थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। पर यार ये तो सर पे चढ़ के बैठ गया है मेरे। खैर चलो देखते हैं अब क्या मैसेज करता है ये, फिर उसके हिसाब से प्लान करूंगी कि सीन पर छोड़ना है या फिर रिप्लाई करना है। लेकिन अगर रिप्लाई करूंगी तो वो भी क्या फंसी हूँ यार मैं अच्छा बनने के चक्कर में। भलाई करो तब भी मरो और ना करो तब भी मरो। और अब बस मुझे थोड़ा टाइम और। अबे यार 11:11 बजते नहीं ये एकदम फोन लेके तैयार बैठा रहता है मुझे इरिटेट करने के लिए। 1 मिनट का भी डिले नहीं होने देता ये। इससे बात करने का मन तो है मुझे, पर ये बस मेरी टांग ना खींचे यार। खैर अब जो हुआ सो हुआ। अगर अब रिप्लाई नहीं करूंगी तो समझेगा कि मैं डर गई। रिप्लाई तो देना ही पड़ेगा इसे, लेकिन कुछ अलग सा। देखती हूँ पहले ये क्या मैसेज भेजा है इसने और उस हिसाब से प्लान करूंगी। हाय प्रिया, ये देखो मैं फिर से आपके पास खिंचा चला आया। आप चाहे मेरे मैसेजेस का रिप्लाई दें या फिर ना दें या फिर उन्हें सीन जोन करके ही छोड़ दें, पर मैं आपको हमेशा अपना पक्का फ्रेंड मानता ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे एक बात मुझे सच सच बताइए प्रिया जी, क्या मुझसे बातचीत करके असल में आपके दिन की बहुत ही अच्छी शुरुआत और बहुत बढ़िया एंडिंग होती है? झूठ मत बोलिएगा। नहीं, कभी नहीं। ऐसा वैसा कुछ नहीं है। अपने दिमाग से इस सब फालतू बातों को हटा दो, वरना लोग समझेंगे तुम 1 नंबर के पागल हो। किसी भी बात को दबाने का बेस्ट तरीका यही होता है कि उसे मानो ही मत, सीधा इग्नोर कर दो कि ऐसा भी कुछ हुआ था। हर बार ये मेरे साथ प्रैंक करता है ना, इस बार मेरी बारी। मैं नहीं मानने वाली कभी भी कि मैंने ऐसे कुछ प्यार भरा बोला था इसे जो कहना है कहता रहे। हो, कितनी बड़ी झूठी हैं आप, जो इतना बड़ा झूठ बोल रही हैं। इतनी जल्दी भूल भी गई आप कि आपने मुझसे कल रात को क्या बोला था, और भूली भी हैं या सिर्फ मुझसे छिपाने की कोशिश कर रही हैं ताकि मैं बात को अपने अंदर दबाकर थोड़ी देर बाद भूल जाऊं। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैं आपके इस मैसेज को कुछ वक्त बाद भूल जाऊंगा तो उस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मेरी मेमोरी बहुत ही शार्प है प्रिया, एंड ऊपर से मैं आपकी बोली हुई बेकार से बेकार बात को भी अच्छी तरह याद रखता हूँ। तो फिर ये तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको कैसे भूल सकता हूँ? आप बस मुझे ये बताइए कि कल जो आपने मुझसे बात बोली थी सोने से पहले, आप सचमुच मेरे बारे में वैसा फील करती हैं क्या? प्लीज सच बोलिएगा, मुझे आपके मुंह से वो बात दोबारा सुननी है, क्योंकि मेरा दिन भी आपसे शुरू होता है और आप पर ही खत्म होता है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से मैं आपको अपना पक्का फ्रेंड मानता हूँ ना, क्या आप मुझे उससे आधी भी इम्पोर्टेंस देती हैं अपनी लाइफ में? यार तुम तो पीछे ही पड़ गए हो।
कल रात वाला मैसेज मैंने किया ही नहीं था। वो क्या हुआ, मैंने अपने फेसबुक की आईडी और पासवर्ड ना अपने 1-2 फ्रेंड्स को दिया हुआ है। क्या पता उन्होंने मजाक मजाक में तुमको ये सब बकवास मैसेज कर दिए हों। या फिर ये भी हो सकता है कि किसी अननोन ने मेरा अकाउंट हैक कर लिया हो और तुम्हें ये सब मैसेजेस भेज दिए हों, जैसे कि मूवीज वगैरह में होता है। भला मैं क्यों बोलूंगी तुम्हें ये सब चीजें? तो कल जो भी हुआ उसे भूल जाओ, क्योंकि वो मैं नहीं थी बल्कि कोई और था। बस अब टॉपिक चेंज करें। ओहो, जल्दी जल्दी में घबराहट के मारे क्या बेकार सा बहाना मारा है तूने प्रिया। पक्का पक्का पकड़ी जाएगी प्रिया यार तू इसके साथ तो। पर अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो और अगर झूठ लग रहा है तो लगने दो, मुझे क्या। जो सोचना है सोचे। जब मैंने बोला है कि वो मैसेजेस मैंने नहीं भेजे, मतलब मैंने नहीं भेजे, दैट्स इट। ऐसा भी कभी होता है क्या? मतलब अगर सच में नहीं बोलना है और अपनी बोली हुई बातों को नहीं मानना है तो ऐसे अजीब अजीब से फनी एक्सक्यूजेस तो मत बनाइए आप मैडम। हाँ वैसे सब चीजों में मुझे आपसे एक पूछने वाला एक सवाल याद आ गया एकदम से। प्रिया, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें एग्जैक्ट रात को 11:11 पर ही मैसेज क्यों करता हूँ हर रोज? मतलब तुम्हें इस रूटीन का मतलब पता है क्या? हाँ, यही कि तुम बहुत बड़े अटेंशन सीकर हो और तुम्हें पसंद है कि कोई इंसान सिर्फ तुम्हारी बेकार की हरकतों पर बार बार ध्यान दे। क्यों? इसको ना टेढ़े मेढ़े रिप्लाई भेजने में मुझे बहुत मजा आता है। पर ये बुरा नहीं मानता है, ये देख के और भी अच्छा लगता है। हाँ मतलब वो तो मैं हूँ ही, तभी तो तुमसे बात करने के लिए बार बार इतने एफर्ट्स डालता रहता हूँ। और मेरा लक देखो तो सही, तुम्हारे जैसी सुंदर और फेमस लड़की भी मुझे अटेंशन दे देती है। पर नहीं, ये रीजन एक्चुअल रीजन नहीं है। असल में बात तो कोई और है, 11:11 वाले रूटीन के पीछे। बताओ बताओ। यही ना कि 11:11 पर मांगी हुई विश बहुत जल्दी पूरी होती है, और ऐसे ही तुम्हारी विश है मुझसे बात करना। काफी चीजी सा रीजन लगता है मुझे ये तो, लेकिन उस दिन तुमने मुझे बताया तो मुझे याद रह गया। यही रीजन है ना? ऐसे ही कुछ बोला था उस दिन उसने। पहले तो मुझे सुनकर लगा कि ये सचमुच बहुत बड़ा फेकू है, पर अब धीरे धीरे जैसे जैसे मैं इसे जानने लगी हूँ, मुझे सच में ये क्लियर होता जा रहा है कि शायद ये सच में मुझे बहुत अच्छा फ्रेंड मानता है। ये तो सिर्फ आधे रीजन है। असल रीजन तो ये है कि जब मैं तुम्हें रात को 11:11 पर मैसेज करता हूँ ना, तो हमारी बातें खिंचते खिंचते अगले दिन के 12 बज जाते हैं, या फिर कभी उससे लेट भी हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो तुम्हें 11:11 पर मैसेज करने से मेरी विश भी पूरी हो जाती है, और साथ ही साथ मेरा दिन भी तुमसे बात करते करते खत्म होता है, और अगला दिन भी तुमसे बात करते करते ही शुरू होता है। सही प्लान किया है ना मैंने सब? देखा, मैं भी कितना रोमांटिक किस्म का इंसान हूँ। उल्टा मुझे तो कभी कभी लगता है कि राइटर तुम्हें नहीं बल्कि मुझे होना चाहिए था। इमेजिनेशन तो एक नंबर कमाल की है मेरी। बस इंग्लिश में बढ़िया बढ़िया लिखना आता होता ना, तो मैं भी फेमस होता। क्यों? ऐसा करो, तुम अपनी सारी रफ आइडियाज जो भी तुम एक नॉवेल में डालना चाहते हो, वो सब एक पेपर पे लिख के भेज दो, या फिर चैट बॉक्स में भेज दो, ताकि मैं उन्हें अपनी वेब सीरीज में डाल सकूं। ठीक है? अब तुम इतनी चीजी बात बोल गए तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। वैसे मैं इसकी मुंह पे तो बोलना नहीं चाहती, लेकिन इसने अभी अभी मुझे एक बहुत ही रोमांटिक सा आइडिया दिया है एक नॉवेल के लिए। बता दिया तो पता नहीं क्या ही करेगा, खुशी से पागल ना हो जाए। तुम मेरे नॉवल भी लिखने को तैयार हो? वाह, इतना प्यार कब हो गया तुम्हें मुझसे? मैं तो हमेशा हमेशा के लिए धन्य हो गया तुम्हारी ये बात सुनकर। प्रिया जी द फेमस राइटर मुझ जैसे आम इंसान के लिए भी बुक लिखने को रेडी हैं। ये तो मेरा ड्रीम कम ट्रू हो गया है। ये कब बोला मैंने कि मैं तुम्हारे लिए नॉवल लिखने के लिए तैयार हूँ? वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया कि अगर तुम्हें कोई आइडियाज आते हैं तो मुझे बता देना, मैं उन्हें बुक में डाल दूंगी। कहाँ से कहाँ लेके आ गई तो मेरी बात को घुमा फिरा कर। मैं बुक लिखूंगी, वो भी तुम्हारे लिए। हाँ, ड्रीम कम ट्रू नहीं, ये तो इन योर ड्रीम्स वाली बात है। मतलब मैं तुम्हारे लिए बुक लिखूंगी सिर्फ और सिर्फ इन योर ड्रीम्स। ओके, जाओ अब यहाँ से और मुझे सोने दो। फालतू की बातें बोलकर मेरी नींद मत उड़ा देना। यार ये कैसा लड़का है, एक नंबर का ड्रामा किंग। कहीं की बात को कहीं भी लेके चला जाता है। ओह, मेरे को नहीं बात करना इससे। अब सारा बना बनाया मूड खराब कर दिया। हो, आप फिर से झूठ बोल रही हैं प्रिया जी। आप एक ही बार में मान क्यों नहीं लेती कि आप मुझसे बेपनाह प्यार कर बैठी हैं, और ये भी कि धीरे धीरे करके मैं आपका फेवरेट इंसान बनता जा रहा हूँ। मेरे मैसेजेस सीन पर छोड़ने का कोई फायदा है ही नहीं। आप ऑलरेडी मुझसे लव करती हैं। वो लव वर्ड सुनकर कितना अजीब लग रहा है ना? हाँ?
अबे यार, ये कहाँ फंस गई मैं। कुछ भी बोल रहा है ये फालतू कुमार तो। एक बार भी नहीं कहा मैंने कि मैं इससे प्यार व्यार करती हूँ या समथिंग लाइक दैट। फिर कहाँ से इतना आगे बढ़ गया ये। इसके तो मैसेजेस का रिप्लाई करना छोड़ो, उन्हें पढ़ना भी बेकार है। अब चाहे आप मेरे मैसेजेस का रिप्लाई दें या फिर नहीं, उससे ये फैक्ट कभी नहीं बदल पाएगा कि मैं आपका क्रश बन चुका हूँ। आपका दिल तो अब मेरे पास है प्रिया जी, आप चिंता ना कीजिए, आराम से सो जाइए, मैं इसे अपने पास संभाल के रखूंगा। गुड नाइट। आज संडे था तो प्रिया पूरे दिन अपनी मम्मी के साथ बाजार में घूम के अभी थोड़ी देर पहले ही घर लौटी थी। तो फटाफट खाना पीना निपटाकर वो अपने कमरे में भागी कि आज रात वो अपना फोन वगैरह सब कुछ बंद करके चैन से सोएगी, क्योंकि कल मंडे होने की वजह से फिर से वही हर दिन वाली घिसी पिटी रूटीन स्टार्ट होने वाली थी। दरअसल वो घर से कॉलेज और कॉलेज से घर की भागदौड़ से थक चुकी थी, और ऐसे में बस उसका फालतू कुमार ही एक इंसान था जो उसको परेशान होकर गिव अप करने से रोकता था। लगता है मेरा दिमाग ना अब धीरे धीरे खराब होता जा रहा है ये अभय के मैसेजेस पढ़ पढ़कर। आज मैंने पूरे दिन मार्केट में इतनी भागा दौड़ी की और अभी जस्ट अपने रूम में एंटर कर रही हूँ, और इतना थकने के बाद भी मुझे सबसे पहले अपने बेड और कंबल की तरफ नहीं बल्कि अपनी घड़ी की तरफ देखा मैंने, और ये देखा कि 11:11 में कितना टाइम बाकी रह गया है। वैसे जिस हिसाब से हमारी बात कल एंड हुई थी ना, मुझे तो पक्का लग रहा है कि ये फालतू कुमार मुझे आज भी छेड़ने वाला है। अरे मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है यार। मैंने कब बोल दिया कि मुझे इससे प्यार है या फिर मैं उसे लाइक करने लग गई हूँ, जो ये अपने आप ही बातें बनाने लग गया है और उन पर खुश होए जा रहा है। दिस इज नॉट फेयर। मेरा तो कभी कभी मन करता है ना कि इसे फोन से बाहर निकाल कर अच्छा खासा पीटूं, लेकिन पता नहीं क्यों कभी कभी इसकी प्यारी सी मासूम सी बातें सुनकर ना इसे थोड़ा बहुत अटैचमेंट भी फील होने लग गया है मुझे। मतलब आजकल मेरे साथ इतना अजीब होने लगा है ना कि इसकी इरिटेटिंग बातें सुनकर ना ऊपर से चाहे जितना मर्जी क्यों ना डांट लूं इसे मैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है। उल्टा अब मुझे इसकी फालतू से टांग खींचने वाले प्रैंक्स और मजाक पर भी हंसी आने लगी है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कहीं ये जो कल तुझे चिढ़ा रहा था कि तू इसे पसंद करने लगी है और वो बात सच तो नहीं निकलने वाली ना? नहीं, ऐसे कैसे तू दुनिया और अपने कॉलेज के सारे लड़के जिनसे तू कभी ना कभी फेस टू फेस मिल चुकी है उन्हें छोड़कर एक ऐसे लड़की को पसंद कर सकती है जिसकी शक्ल तूने आज तक देखी तक नहीं है? ये बिल्कुल नहीं हो सकता और ना ही होना चाहिए। निकाल दे इस बात को अपने दिमाग से टोटली अभी के अभी। क्या पता उससे रोज बात करके तुझे बस थोड़ी बहुत आदत पड़ने लगी है उसकी, और प्यार व्यार का कोई चक्कर भी ना हो। प्यार ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, नहीं हो सकता ना। क्या तुम कभी किसी की शक्ल देखे बिना उससे पूरे मन से चाह सकते हो? इसका जवाब कहाँ ही मिलेगा मुझे समझ आ गया। ये क्या प्रिया, उसका मैसेज आते ही तो खुशी से इतना ऊंचा कूदकर फोन की तरफ क्यों भागी? इतनी भी क्या एक्साइटमेंट है उसके मैसेजेस पढ़ने की? फालतू कुमारी है वो, जिसको तू एक टाइम पे ना अवॉइड किया करती थी। हाँ, आज फिर से ये प्यार भरी बातें ना बोले, वरना मैं फिर से अपने आप को क्वेश्चन करने लगूंगी। क्या बोल रहा है आज, अभी देखती हूँ। हाय प्रिया जी, आज मेरे मैसेजेस का रिप्लाई करने का मन है आपका, या फिर आज भी मुझे इग्नोर करने का प्लान लेकर बैठी हुई हैं आप? कल रात को तो इतने ढेर सारे मैसेजेस कर डाले आपको, पता नहीं नोटिफिकेशन के साउंड में कैसे सो गई आप, जो एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया आपने। अरे मतलब माना कि आप मुझे पसंद करने लगी हैं, लेकिन तब भी कोई ऐसा करता है क्या? कुछ लोगों की आदत तो होती है वैसे कि वो अपने पार्टनर से अटेंशन सीकिंग करने के लिए भाव खाने का नाटक करती हैं, लेकिन मुझे लगा था कि आप ऐसी नहीं निकलेंगी। चलो कोई बात नहीं, आपके प्यार में मैं ये चीज भी एडजस्टमेंट करने की कोशिश करूंगा। डोंट वरी, बी हैप्पी। ये जो तुम मुझे ऐसे भड़काने की कोशिश कर रहे हो ना, ये बहुत ही गलत चीज है। अरे हम क्या अभी स्कूल में हैं या फिर छोटे छोटे टीनेजर्स हैं जो मुझे तुम पर क्रश आ जाएगा, जो प्यार करने की और पसंद करने की झूठी झूठी बातें बनाए जा रहे हो? मैंने कब बोला कि तुम मुझे पसंद हो, जो ऐसे दूर दूर के सपने बुनने में लगे पड़े हो? तुम्हें तो कोई और लड़की पसंद थी ना, तो जाओ जाकर बोलो उससे ये सब चीजी बातें।
मेरे साथ तुम्हारा कोई चांस पॉसिबल ही नहीं है, तो प्लीज इस बात को अपने दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दो कि मैं कभी भी तुम्हारे प्यार में पड़ सकती हूँ। तुम्हारा ही भला होगा इससे, मुझे क्या। ये तो हाथों के पीछे पड़ गया है मेरे। ऐसे भी कोई करता है क्या भला? लगता है इसने ना अपनी एक्स को भी ऐसी ही मीठी मीठी बातें मारकर फंसाया होगा। खैर छोड़ो, मैंने तो इसको अपनी तरफ से वार्निंग दे दी है, बाकी सब ये खुद ही देखेगा। देखो, तुमने चाहे बोला हो या फिर ना बोला हो, मैं तो झट से तुम्हारे दिल की बात समझ चुका हूँ। जस्ट किडिंग। अबे यार, मुझे कभी तो ऐसी सब चीजें सोचकर खुश होने दिया करो कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। वैसे क्या पता तुम्हारे अंदर ही अंदर मुझ पर छोटा मोटा सा क्रश हो गया हो, जो तुमने अभी तक खुद भी रियलाइज नहीं किया है। इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। आप तो खुद भी एक राइटर हैं, आपको तो इस बात की सच्चाई और गहराई दोनों ही बहुत अच्छे से पता होंगी। ये एक दो पुराने शेर वेर मारने से ना कोई आशिक नहीं बन जाता, ठीक है? और ये तुम भी मुझे पसंद करती हो में भी का क्या मतलब है तुम्हारा? तुम तो पहले से किसी और लड़की को पसंद करते थे ना, जिसकी वजह से तुमने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया था। उस लड़की का क्या हुआ? वैसे एक काम करो, रहने दो, मुझे मत बताओ, वरना अगर मैंने इस बात में भी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया ना तो फिर से वही कहोगे कि मैं तुम्हारी केयर करने लगी हूँ, इस लड़की से जेलस होने लगी हूँ, फलाना ढिंकाना। बिल्कुल सही वक्त पर मना कर दिया मैंने इसे, वरना एक और बहाना ढूंढ लेता मेरे पीछे पड़ने का। ये मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए उसकी लव या पर्सनल लाइफ के बारे में। वैसे तुमसे बातें करते करते तो मैं सचमुच किसी दिन खुशी से पागल होकर मेंटल हॉस्पिटल ना पहुंच जाऊं। भाई, तुम जैसी रूड और अपने अपने में रहने वाली, किसी से ज्यादा बात न करने वाली लड़की को भी इतना टाइम एंटरटेन करके रखना और उससे इतने दिन लगातार बातें करते रहना भी अपने आप में एक अलग ही टैलेंट है। क्यों? कभी कभी तो तुम्हारा बिहेवियर मुझे लेकर इतना कोल्ड और ठंडा हो जाता है ना कि मुझे यहाँ पर ठंड लगने लग जाती है और मैं जैकेट पहन लेता हूँ। नाइस जोक ना? लेकिन तुम्हें एक तरीका पता है जिससे तुम मुझे और भी खुश कर सकती हो? चलो मैं खुद ही बता देता हूँ। तुम तो अपनी ईगो में आकर मुझसे कुछ पूछने वाली नहीं हो। तो बात ऐसी है कि तुम मुझसे एक बार फेस टू फेस मिलकर मुझे अभी भी बहुत ज्यादा खुश कर सकती हो। बताओ, पूरा करोगी मेरा ये सपना? थोड़ा सा गरीब को भी खुश कर दो ना यार। अरे यार, कितने टाइम से सेम बात बोल बोल कर मेरा सर खा गए हो तुम। बोला ना नहीं मिलना तो नहीं मिलना तुमसे फेस टू फेस मुझे। और तुम आखिर इतने उतावले क्यों हो रहे हो मुझसे मिलने के लिए? हाँ, ऐसी क्या खास बात कर लोगे तुम मुझसे मिलकर जो अभी नहीं कर पा रहे हो? पूरा दिन तो मैसेजेस पे मैसेजेस लगाए रखते हो, एक बार मिल गई तो पता नहीं तुम तो एक मिनट भी चुप नहीं रहोगे, इसलिए नो मीन्स नो। वैसे पता तो चले आखिर ये मुझसे मिलने के लिए इतना एक्साइटेड है क्यों? ऐसा क्या स्पेशल प्लान्स बना के बैठा है ये? मैं कौन सा मिलने वाली हूँ इससे वैसे भी, लेकिन थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो होनी ही चाहिए ना इंसान को। मैं तुम्हें इसीलिए मिलना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हें ये बात सामने से साबित कर सकूं कि मेरी फीलिंग तुम्हें लेके कितनी ज्यादा सच्ची और साफ यानी कि प्योर है। फीलिंग्स मतलब फ्रेंडशिप वाली फीलिंग्स, कुछ गलत समझकर डर मत जाना। ये सब चीजें अब मैं ऑनलाइन इंटरनेट पर थोड़ी ना प्रूव कर सकता हूँ। इसके लिए तो मुझे तुम्हारे साथ एक ना एक डेट पर जाना ही होगा। हाँ, तो इसमें मिलने की क्या ही जरूरत है? हाँ, मैं मान रही हूँ ना कि तुम्हारी मुझे लेके जो फ्रेंडशिप वाली फीलिंग्स है ये सचमुच प्योर है, तो बस अब तो कुछ प्रूव करने के लिए नहीं मिलना पड़ेगा ना। जाओ, रिलैक्स हो जाओ और सो जाओ अब। नहीं, मैं ऐसा झूठ मूठ का मानने के लिए नहीं कह रहा हूँ तुम्हें कुछ भी। मैं तुम्हें रियल में प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा बंदा हूँ। अरे तो इसको मैं मान रही हूँ ना, प्योर फ्रेंडशिप एंड बाकी सारी फीलिंग्स भी प्योर। क्यों मिलना है फिर भी तुम्हें, अगर मुझे ये अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो? प्लस मैं आजकल ना थोड़ा बिजी चल रही हूँ अपनी अपकमिंग कॉलेज के प्रोजेक्ट्स को लेकर, तो मेरे पास तुम्हारे लिए क्या किसी भी फ्रेंड से मिलने का टाइम नहीं है। फिर कभी देखते हैं ना ये मिलने का सीन। यार, ये बात को आज यही खत्म क्यों नहीं होने दे रहा? आगे पीछे तो मान जाता था, पर आज पता नहीं क्या नया भूत सवार हो गया है इसके ऊपर। अच्छा, और अब तुम्हें मेरी रियल शक्ल नहीं देखनी सामने से, और वो भी साफ साफ? और उस डाउट का क्या जो तुम्हें अभी तक परेशान करता था कि क्या मेरा असली नाम अभय है भी या फिर नहीं? अब नहीं जानना चाहती तुम मुझे और भी अच्छे तरीके से? क्या पता मैं कोई ऑफिस में काम करने वाला कोई 21 साल का लड़का नहीं बल्कि एक स्कूल में पढ़ने वाला 15 साल का लड़का निकलूं। ये सब बातें तुम्हें अब परेशान नहीं करती? नहीं, अब मुझे कुछ भी परेशान नहीं करता, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ अच्छी तरीके से कि तुम कोई और नहीं बल्कि एक ऐसे हंसी मजाक करने वाले बेवकूफ लड़के हो जिसकी बॉडी तो 21 साल के लड़के के हिसाब से है,
लेकिन उसमें अक्ल अभी भी 10 साल के छोटे बच्चे वाली है। तभी तो वो ऐसे फालतू की स्टोरीज क्रिएट करे जा रहा है मेरे सामने, ताकि मैं उससे मिलने के लिए रेडी हो जाऊं। मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें और कुछ नहीं बल्कि एक राइटर ही बन जाना चाहिए। क्या तुम मस्त ट्विस्ट डालोगे तुम स्टोरीज वगैरह में कि रीडर्स तो चिंता में ही आ जाएंगे। ये मैं क्या देख रही हूँ आज? तुमने सचमुच अभी अभी मेरा मैसेज सीन जोन करके छोड़ा है? वाह भाई, क्या हिम्मत आ गई है तुम्हें तो आज। लगता है नाराज हो गए हो। चलो कोई बात नहीं, मैं कल तुम्हें आराम से फ्रेश दिमाग से मनाऊंगी। आज तो मुझे काफी नींद आ रही है, मैं तो चली रेस्ट करने। अच्छा है, तुम्हारे मैसेजेस की आवाज अब मुझे परेशान नहीं करेंगी। बाय। प्रिया अपने रूम में बैठी अपनी फ्रेंड की दी हुई बुक पढ़ रही थी। भीतर लो वॉल्यूम में बजता रोमांटिक म्यूजिक और बाहर का तूफानी मौसम उसके मन में एक अजीब सी फीलिंग पैदा कर रहा था। ऐसी फीलिंग कि दिन भर की थकान के बाद अब वो रात को सोने की नहीं, बल्कि इस सोच में थी कि कल अभय ने उसके मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया। दरअसल अभी तक उसे लोगों को सीन जोन में छोड़ने की आदत थी, पर कल जब ये उसके साथ हुआ तो वो बेचैन हो गई। यार, ऐसा कभी नहीं हुआ कि उस फालतू कुमार ने मुझे रीड पर छोड़ दिया हो। फालतू कुमार की बात छोड़ो, पता है आज तक मुझे कभी मेरी किसी फ्रेंड ने या किसी स्ट्रेंजर ने ऐसे सीन पर नहीं छोड़ा। इसमें एकदम से इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि ये अब मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करेगा? अभी तक तो मैं इसके मैसेजेस पढ़कर इग्नोर करती थी। आखिर वो होते ही इतने इरिटेटिंग है कि हर एक का रिप्लाई भी तो नहीं किया जाता। लेकिन कल तो मैंने इसे कुछ ऐसा बोला भी नहीं, कोई भी ऐसी बात नहीं बोली जो इसके दिल पर लग जाए और ये बुरा मानकर बैठ जाए और मेरे मैसेजेस को सीन करके छोड़ दे। उस टाइम तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि मुझे नींद ही इतनी आ रही थी। तो मैंने तब सोचा कि चलो अच्छा है, कम से कम चुप तो हुआ ही, चाहे नाराज होकर ही सही। बट अब मुझे ना थोड़ा खाली खाली सा महसूस हो रहा है कि मेरा चैट बॉक्स ऐसे का ऐसा पड़ा हुआ है। ज्यादातर मैं इसे सीन पर छोड़ती हूँ ना, तो पूरी रात इसके मैसेजेस के नोटिफिकेशन से मेरा फोन भरा रहता है। लेकिन कल और आज तो दिन में बिल्कुल शांति ही हो गई थी मेरे कमरे में, और ऐसा अकेला अकेला भी फील होने लगा था उसके मैसेजेस के बिना। अब मुझे इसकी याद भी आने लगी है। पता नहीं आज भी ये मैसेज करेगा मुझे या फिर नहीं। कहीं कल की तरह आज भी मुझे मैसेज करना स्किप कर दिया तो? और स्किप छोड़ो, अगर मैंने खुद सामने से मैसेज किया और इसने उनका रिप्लाई भी नहीं किया तो? ना बाबा, बहुत ही गंदी वाली बेइज्जती हो जाएगी मेरी तो। अब क्या करूं तो क्या करूं मैं? ना ही सामने से उसे मैसेज करने का रिस्क उठाने का मन है, पर मेरा उससे बात भी तो करने का मन है। आखिर देखो तो सही, कौन सी ऐसी बात का बुरा मान के बैठा है अब वो। ओहो, ये मुझे मैसेज करेगा या फिर? हाँ, ही इज फाइनली बैक। हाँ, आ ही गया ये। मैं तो वेट करते करते आधी हो गई थी इसका। वैसे प्रिया, कितने कमाल की बात है ना कि जिस इंसान से तू 1 महीने पहले हाय हेलो भी नहीं करना चाह रही थी, आज उसका मैसेज आने पर दुनिया भर की सारी खुशियां दिखाई दे रही है तेरे चेहरे पे। पागल हो गई है तू लड़की, पागल। थोड़ा कम एक्साइटेड हुआ कर। सिर्फ एक स्ट्रेंजर है वो, तू उसे वैसे ही ट्रीट किया कर। पर अब मैसेज आ ही गया है तो देख ही लूं कि क्या बोल रहा है। वेट। अच्छा, तो तुम पक्का मुझसे मिलने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं? ठीक है, अब तुम आने को तैयार नहीं हो तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ही कभी तुम्हारे घर के आसपास से गुजरता हुआ जाऊं। इसी बहाने तुम्हें देख भी लूंगा और तुम्हारी मेरे साथ डेट पर ना जाने की जिद भी पूरी हो जाएगी। दोनों में से किसी का भी नुकसान नहीं होगा इस चीज में। मंजूर है तुम्हें? हैं? कि कैसे बेकार की बातें बोल रहे हो तुम? एक तो पहले रात को मेरी मैसेजेस का रिप्लाई किए बिना आधे कॉन्वर्सेशन में से गायब हो गए तुम। कुछ बताया भी नहीं कि दिमाग में क्या चल रहा है और एक मैसेज भी नहीं किया उसके बाद। और अब जाके ऐसे अजीब से सीरियस से टोन में मुझसे अजीब से सवाल कर रहे हो तुम कि क्या मैं बिना पूछे तुम्हारे घर के आसपास से गुजर सकता हूँ? अक्ल वक्ल कल रात के बाद कहीं पे बेच कर आए हो क्या? कुछ भी बोले जा रहे हो, मतलब कुछ भी। जब बोला है नहीं मिलना है तो नहीं मिलना ना, इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? अरे ये कैसे बात कर रहा है आज मुझसे क्रीपी तरीके से, जैसे कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं बल्कि एक डरावना सा स्टॉकर हो जो ऐसे इंटरनेट पर मिली अजनबी लड़कियों का पीछा करता हो।
रुको जरा, अभी सीधा करती हूँ इसे। कल रात को तो आप बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी प्रिया जी, जब मैंने आपको सीन जोन पर छोड़ दिया था। कह रही थी कि अच्छा ही है, चला गया, अब कम से कम मैं चैन से सो तो पाऊंगी। फिर अब किस बात का गुस्सा है आपको? और रही बात घर के आगे से निकलने की, तो आपको कैसे पता चलेगा अगर मैंने आपको बिना बताए आपके घर के आगे से पास भी हो गया तो? आपने कभी मुझे देखा भी है जो कि आप मुझे सामने से निकलता देख पहचान लेंगी और फिर मुझे आपको कोई लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी? ये भी बहुत ही ट्रिकी चीज है, समझिए आप। और मैं आपको कोई स्टॉक थोड़ी ना कर रहा हूँ जो आप मुझे ऐसे डांट रही हैं। मैं तो बस आपको फेस टू फेस देखना चाह रहा था। अच्छा ठीक है, ये सब तो मैं 2 मिनट के लिए एक बार को मान भी लूं, लेकिन जनाब आपको ये कैसे पता चलेगा कि मैं रहती कहाँ हूँ? I mean, ये इन्फॉर्मेशन तो ना ही मैंने अपनी किसी बुक में डाली हुई है जो तुम मेरे फैन बन के पढ़ लोगे, और ना ही मैंने ये बात किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाली हुई है। तो बताओ कि इतने बड़े शहर में कहाँ से ढूंढ लोगे तुम अब मुझे? क्यों बच्चों, निकल गई ना सारी शाबाशी? फालतू की बातें करा लो बस तुमसे तो। अब ले आई ना इसे मैं लाइन पर। 2 मिनट के लिए तो मैं खुद ही घबरा गई थी कि हाँ सच्ची तो बोल रहा है लड़का। ना मैंने कभी इसको देखा, ना ही मैं इसको जानती हूँ, फिर तो ये कभी भी मेरे सामने से निकल जाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। पर घर का एड्रेस भी तो होना चाहिए ना इसके पास ये सब चीजें ट्राई करने के लिए, वो कहाँ से लेके आएगा? और आपको ये बात कंफर्म तरीके से कैसे पता कि मुझे आपके घर का एड्रेस नहीं पता है? ये तो मैं ही जानता हूँ कि हम सेम शहर में रहते हैं, और थोड़े से एफर्ट्स लगाकर आपके कॉलेज का नाम भी निकलवा लूंगा मैं कहीं से। बस फिर तो क्या ही रह गया, थोड़ी सी और मेहनत एंड आपके रिकॉर्ड्स तो मिल ही जाएंगे मुझे कि आप कहाँ रहती हैं और आपको क्या क्या करने में मजा आता है। सही है ना? आजकल के जमाने में तुम्हारी कोई भी इंफॉर्मेशन प्राइवेट नहीं रह गई है। जरा सी मेहनत करो और तुम किसी भी इंसान के बारे में कोई भी बात पता लगवा सकते हो। बढ़िया। या फिर अब भी मेरी स्मार्टनेस को लेकर कोई डाउट्स हैं आपके मन में प्रिया जी? और ये बात भी आपको कैसे पता कि मैं कोई पहले से जानने वाला नहीं हूँ, कोई फ्रेंड या फिर घर के आसपास रहने वाला कोई बंदा? मतलब आपने जब आज तक मेरी शक्ल देखी नहीं है तो आपको कैसे पता कि मैं सचमुच कोई स्ट्रेंजर ही हूँ? मैं कुछ भी हो सकता हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए वो बन जाता हूँ जो मैं तुम्हें उस टाइम बताता हूँ। ये तुम जो मुझे डराने की लगातार कोशिश में लगे पड़े हो ना, ये मैं कभी भी पूरी तरीके से कामयाब नहीं होने देने वाली। आखिर समझते क्या हो तुम अपने आप को? जरा सी 2 बातें एक्स्ट्रा क्या जान ली, अपने आप को स्मार्ट समझने लगे तुम तो। अरे चुटकियों में पहचान लेती हूँ मैं तुम्हारे जैसे लड़कों को दूर से ही। ऊपर से कॉलेज वाले ऐसे मेरे रिकॉर्ड्स हर किसी में बांटते थोड़ी ना फिरेंगे। ऐसे तो 10 रोड साइड रोमियो आके हर लड़की के पीछे पड़ जाते। और रही बात मुझे पहले से जानने की, तो तुम तो मेरे कोई फ्रेंड भी नहीं हो सकते। वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, उन्हें मेरी लाइक्स डिसलाइक्स सब कुछ पता है, और ये भी पता है कि मुझे ऐसी हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। सच बताऊं तो मैं चाहे जितना मर्जी कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश क्यों ना कर लूं, 1 सेकंड के लिए तो इसकी बातें मानकर मेरा दिल असल में मुंह में आके बैठ गया था। इतनी परेशान हो गई थी मैं, ये कहाँ फंस गई मैं, कैसे ट्रस्ट कर लूं अब इस पर मैं? और ये कहता है कि आकर मुझसे मिलो। दिमाग थोड़ी ना खराब है मेरा। पर हैरानी तो तब होगी अगर ये फालतू कुमार सचमुच मेरे को जानने वाला निकला तो। अच्छा चलो एक गेम खेलते हैं। वाह भाई वाह, कर लो टॉपिक चेंज। ओह, ये बिना मेरे सवालों का आंसर दिए इधर उधर जो भटक जाता है ना, मुझे बड़ा ही गुस्सा आता है इस चीज पर। अब कैसे निकलवाऊं ये सब इससे? अरे एक तो मैं तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए टॉपिक चेंज कर रहा हूँ और फिर तुम मुझे ही बोल रही हो। अच्छा तो सुनो, ये गेम का नाम है तू कौन मैं कौन, ठीक है? सो इसमें क्या होता है कि हम दोनों एक दूसरे के बारे में ना बहुत सारे अजम्पशंस लगाएंगे, कुछ भी अनुमान लगा सकते हैं, कोई भी ओपिनियन, और फिर सामने वाला बंदा जिसके बारे में वो अजम्पशंस होंगी ना, वो बताएगा कि क्या ये बताई हुई बातें सच हैं या फिर गलत। ओके चलो खेलते हैं। साउंड्स इंटरेस्टिंग, चलो खेल लेते हैं, बट एक शर्त पर। पहली टर्न तुम्हारी होगी। अगर गेम तुम्हारी है तो पहली टर्न भी तुम्हारी। मुझे तो फेयर लग रही है ये बात, क्यों? ये कैसे उटपटांग गेम्स खेलने पड़ रहा है मुझे इसके साथ। और सबसे बड़ी बात, मैं खेल भी क्यों रही हूँ? इस फालतू कुमार की बातों में ना एक अजीब सा जादू होता है। जितना सुनते जाओगे ना उन्हें, उतना ही उनमें घुसते जाओगे। आप जो कहें प्रिया जी अब वही होगा। हाँ तो लेट्स प्ले।
अब मेरी पहली अजम्पशन ये है कि आपका पूरा नाम प्रिया वर्मा है। क्यों, सही है या फिर गलत? है? अब ये कैसे पता चल गया तुम्हें कि मेरा नाम प्रिया वर्मा है? मैंने तो तुम्हें ये चीज एक भी बार नहीं बताई है, और ऊपर से ये चीज तो मैंने अपनी फेसबुक की प्रोफाइल में भी मेंशन नहीं की थी कि मेरा पूरा नाम प्रिया वर्मा है। अब तो फिर अरे ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके ला रहा है यार, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे नहीं सुननी इसकी सब बातें, और वो भी इसके मुंह से। आपकी ऑलमोस्ट लिखी हुई नॉवल या फिर ऑनलाइन सीरीज में हीरोइन का नाम चाहे कुछ भी क्यों ना हो, सरनेम वर्मा ही होता है। इसीलिए मैंने बस सोचा थोड़ा इस बारे में और हल्का हल्का सा आइडिया लगा लिया कि आपका पूरा नाम प्रिया वर्मा ही हो सकता है। और देखो सरप्राइजिंगली एकदम सही भी निकली है बात। अब नेक्स्ट अजम्पशन की बारी। रुको क्या हम ये गेम कल कंटिन्यू कर सकते हैं? मुझे भी बहुत तेज नींद आ रही है, और कल कॉलेज में किसी इवेंट की वजह से ना मुझे सुबह जल्दी भी उठना पड़ेगा। तो क्या हम कल बात कर सकते हैं? कल ये गेम भी यहीं से चालू कर लेंगे, ओके? एक्चुअली मेरे कॉलेज में कल कोई भी इवेंट नहीं है, और ना ही मुझे सोने में देरी हो रही है। मुझे बस दिमाग में कोई भी असम्पशन ही नहीं आ रहा है यार अभय को लेकर। और इसकी पहली बात जानकर ही मैं हैरान रह गई हूँ कि एकदम से ये सच कैसे बोल दिया इसने। कल मैं पूरी तैयारी के साथ कुछ सोच कर आऊंगी। मुझे थोड़ा टाइम भी चाहिए ना प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है भाई मैडम, आपको जो भी सही लगे। मैं तो बस आपकी हर बात मानने वाला आपका गुलाम हूँ। कोई नहीं, ओके बाय, गुड नाइट प्रिया।